खुशी और खुमारी के अर्थ को समझने चाहते हो या स्वरूप बनने चाहते हो। खुशी है, बाप मिला तो सब कुछ मिला। खुशी है ना, ऐसी खुशी है। तो एक बारी हम लंदन में मुरली पड़ी थी। बाबा ने कहा तुमको इतनी खुशी हो जो तुम गम को खा जाओ। तो ऐसी खुशी है जो गम को खा जाती है। गम आ नहीं सकता, वो तो खत्म, पर गम को खत्म कर दे ऐसी खुशी हो बाप के मिलन की, तो सदा मिलन मनाने की खुशी। जो मिलन मनाने जानते हैं उसके पास गम आ नहीं सकता। मिला है बाबा तो सदा मिलन की भासना हो, वो फीलिंग हो। जिसके पास वो फीलिंग बाप के मिलन की है सदा, उसके पास कभी बैड फीलिंग आ नहीं सकती। दुख देती है, गम ले आती है बैड फीलिंग। तो सदा अपने फीलिंग को बड़ा अच्छा प्योर स्पिरिचुअल बनाते जाना है। मेरी अंदर की फीलिंग क्यों बाबा मिला है, तो बाबा ने बाबा का बनने से समझ मिली है। खुशी क्यों है? समझ मिली है। इतनी समझ मिली है जो अब बेसमझी से कोई, हम बेसमझ वाली सोच तो क्या, कर्म तो क्या, कोई वचन बोल नहीं सकते। अगर उल्टा करते हैं, बोलते हैं तो दुख होता है। तो फीलिंग दूसरे को भी मेरे से खराब आती है, फिर रिटर्न में मेरे को भी आती है। अगर थोड़ा खराब सोचते हैं तो हमारी प्योर फीलिंग खत्म हो जाती है। अपने लिए चाहे दूसरे के लिए फीलिंग अच्छी नहीं होती। खराब थोड़ा सोचा, किसके लिए है? खुद के लिए। जो अगर निराशाई का भी सोचो, उदासी का सोचो तो कैसा लगता है? जैसे कमजोर, अकेला। पर बाबा मिलना है तो बाबा समझ दिए है। साथ और हाथ का अनुभव तभी होता है जब समझ है। समझ ठीक काम करती है तो साथ और हाथ का अनुभव होता है। तो मास्टर सर्वशक्तिमान भी अपन को समझते हैं। सदा खुशी में रहने वाले सदा कभी खुशी को, किसी हालत में भी मेरी खुशी कोई छीन नहीं सकता। खुशी गई मन हार खाई, हार खाई तब खुशी गई। हार क्यों खाई? जैसे कल बाबा के साकार मुरली में था, देवाला कौन मारते हैं? जो बेसमझ होते हैं। और आज बाबा ने क्या कहा? कभी भी कोई भी कर्म हुआ तो जैसे कंगाल बन गया, बादशाह से कंगाल। यहाँ तो बस बाबा मिला तो सब कुछ मिला, खुशी बहुत। और कोई भी कर्म किया, कोई संग दोष में आए, यहाँ पर एक कर्म मंदिरों के कोई वश हुए या पुराना संस्कार इमर्ज हुआ या कोई ऐसे वायुमंडल का असर हो गया, तो हर एक अपने आपको उस गरी सूरत देख जैसे कंगाल की शक्ल। हम तो साखी होकर देखते हैं। वो कहते तुमको कैसे पता चला? मैं कहता तुम्हारी शक्ल ने बदलाया। शक्ल ही बदल जाती है एकदम। वो जो कर्म इंद्रियों के वश जो उल्टा कर्म हो गया ना, कर्म के पहले वो जो सोचना, अपवित्र ख्यालात वाला भी चेहरा जो है ना, ऐसे लगता है जैसे गिरती कला। उनको फिर क्या होता है? जो बाबा ने कहा ऐसे संग साथ का से किनारा करने के ख्याल आते हैं। तो किनारा करने का ख्याल आना बहुत बुरी गति को पाना। जरा भी किनारा करने का हमको डर लगता है जब कोई कहता है ना मैं किनारा करने चाहते हैं। शक्ति भवन या पांडव भवन से कहां जाने चाहते हैं। अरे तुम शक्ति भवन पांडव भवन से कहां जाएगा? क्या हाल तुम्हारा होगा? शक्ति भवन या पांडव भवन से कहां जाने चाहते हैं। अरे तुम शक्ति भवन पांडव भवन से कहां जाएगा? क्या हाल तुम्हारा होगा? ये संगठन
में रहना या संगठन बनाना, बुद्धि से शिव बाबा का साथ है, परंतु यहाँ ब्राह्मण का संगठन न होता तो बाबा के से बुद्धि के जो साथ है ना वो नहीं मिल सकता। तो कई बार संगठन के महत्व का पता न होने के कारण संगठन की शक्ति नहीं ले सकते हैं। ये संगठन 4 का भी, 8 का भी, 100 का भी, हजारों का भी संगठन शक्तिशाली बनाता है। कई बार आप सबको अनुभव होगा, आप अकेले योग करो, थोड़ों के बीच में करो और हजारों के बीच में आओ, कितनी साइलेंस की शक्ति। अकेला 2 मिनट योग करो, यहां 2 मिनट योग करो, बड़ा फर्क पड़ता है। तो हमेशा संगठन में रहना, संगठन बनाना, संगठन के लिए रिगार्ड रखना, संगठन से सुख पाना, शक्ति पाना, तब भी असार संसार से सदा के लिए बेहद का वैराग हो जाता। उससे हमारा कुछ नहीं है अभी। हम उनको भी परिवर्तन करने वाले हैं। कैसे करेंगे? हमारे संगठन की शक्ति करेंगे। हम अपना लक्ष्य रखेंगे, बाबा का साथ लेंगे, पर कैसे होगा? संगठन की शक्ति से। तो कभी अपन को अकेला भी न महसूस करे। अकेले होते खाली हो जाते हैं, कमजोर हो जाते हैं। तो बाबा कहते सदा बाबा का साथ हो। बाबा के साथ तभी हो सकता है जब हम श्रीमत का हाथ होगा। जरा भी श्रीमत का उल्लंघन किया तो दिल और दिमाग पर असर होता है। श्रीमत का उल्लंघन, फिर अपन दिल से पूछो कैसा है? दिल खाता है, मैं ठीक नहीं करती। दिमाग पर बोझ होता है, लगता है मैं बाबा के दिल पर नहीं चढ़ सकती, क्यों? श्रीमत को पालन नहीं करती। और श्रीमत को पालन करने वाला समझता है मैं तो बाबा के दिल तक तो पर विराजमान होने के लिए अधिकारी, दिल तक तक पर बैठने के तो अधिकारी हूं, पर दिल में समाने वाली हूं, बाबा के दिल में समा, जो कोई व्यक्त भाव से मुझे कोई देख भी न सके। मैं दिल से न से बाबा को याद करती हूं, बस मेरे दिल में बाबा समाया हुआ है। मैं दिल कोई खोल के देखे तो और कोई कुछ है ही नहीं दिल में, क्यों? साथ और हाथ ने कमाल कर दिया है। सदा हल्के, शब्द है ये है ही नहीं हमारे ऊपर कोई जिम्मेवारी है, हम कुछ नहीं करते। जिम्मेवारी शब्द भी नहीं है, क्या करते? बाबा करा रहा है। और अपना भाग्य बनाने के लिए हमारा भाग्य बनता है। बाबा ने एक चांस दिया है, बच्चे भाग्य बनाते चलो तो पद्मा पदम भाग्यशाली रहने का नशा चढ़ेगा। मैं पद्मा पदम भाग्यशाली हूं। ये नशा, ये खुमारी तब रहती बाबा करा रहा। हम करते नहीं, बाबा करा रहा है हमारा भाग्य बनाने के लिए। पद्मा पदम भाग्यशाली हूं, ये नशा हमको सदा कायम रहे। करेंगे तो नशा रहेगा, बिगर किए नहीं नशा चढ़ता। सदा साथ और हाथ का अनुभव होते नशा चढ़ता। तो आप देखें राजाओं के में बाबा ने कहा ना, जिसे राजाई करने की जो चलाने की जो शक्ति है ना, वो खुमारी है उनको। तपस्वियों के नैनों में खुमारी होती, तो हम शिव शक्तियों के भी नैन चैन में खुमारी होंगी। सर्वशक्तिमान बाबा ने जो शक्तियां दी है ना, वो शक्तियां काम कर रही है, वो खुमारी है। कोई भी कमजोरी खुमारी को का अनुभव करने नहीं देंगी।
कुमारी वैसे में पता नहीं हिंदी शब्द है या नहीं, पर सिंधी में कुमारी शब्द का बहुत अच्छा अर्थ बताती। नैनों में स्थिरता, रोलता, ईश्वरी संतान है। ड्रामा की भावी जो बनी हुई है एक्यूरेट है, क्यों क्या का क्वेश्चन नहीं है। सदा अपन को खुश नसीब समझ रहे हैं। भविष्य तकदीर हमारे हाथों में है। भगवान ने हमारे सिर पर हाथ रखा हुआ है। कदम कदम बाबा के साथ चल रहे हैं। बैकबोन हमारा बाबा है। देखो ये सोचते सदा फिर उसमें रहते, स्मृति में रहते कुमारी चल जाती। ये कुमारी के संस्कार हमको एंजल बना देते। अंत में कौन से संस्कार होंगे ये कुमारी के? बाबा के समीप तो क्या, लेकिन सम्मान बनते जा रहे हैं। बाबा बना रहा है तो कुमारी चढ़ती जा रही है। पहले जो कब खुशी गमी के लहरें थी ना, वो पूरी हो गई। सारे ज्ञान का सार मगर बुद्धि में ऐसे तुम्हारे हो जो स्मृति स्वरूप बनते जाओ। सार नहीं होगा ना ज्ञान का, विस्तार में भी जाने से पूरा स्मृति स्वरूप नहीं बनते। स्पष्ट है सब ये भी हमारे बुद्धि में। कहां भी मूंझने वाली बात नहीं है, घबराने वाली बात नहीं है। इतनी समझे जो मूंझने की बात नहीं, इतनी शक्ति है जो घबराने की बात नहीं। जब थोड़ा मूंझ होवे तो समझ से काम लो। बाबा ने इतनी समझ दी है। जो कोई इतना भयानक दृश्य आ जाए तो बाबा साथ, घबराने की क्या बात है। न सिर्फ बाबा हमको युक्तियां बताते हैं, पर प्रैक्टिकल अनुभव कराते हैं। अनुभव करते 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 आखिरी ऐसी मूर्तियां बनते हैं, जैसे बाबा दैवी मूर्ति बना करके हमारे अनुभव की मूर्ति औरों को अनुभव कराएंगे। थोड़ा हमको टाइम लगा अनुभव की मूर्ति बनने में, लेकिन अनुभव अनेक आत्माओं को मदद करता है। उनको टाइम नहीं है, लेकिन अनुभव मदद बहुत करता है। नहीं तो कहेंगे थ्योरी तो सारे जानता है, प्रैक्टिकल कहाँ। पर प्रैक्टिकल अनुभव किसके भी दिल को लगता है। एक तरफ हमको खुशी हो, खुशी तब है जब अपन को जो बाबा ने दिया है ना खजाना, खजाना भी दिया है, चाबी भी दी है। ऐसे नहीं चाबी अपने पास रखी है। कोई कोई बूढ़े बाप होते हैं ना, विल करते हैं, चाबी अपने पास छोड़ते नहीं है, कहते हैं मरने के बाद। और हमारा बाबा कैसा है, विल करके अब भी कहता है तुम ऐसे नहीं पीछे। और ये साकार से बाबा अव्यक्त हुआ तो और क्या किया, और एक फ्री साकार में होते भी अव्यक्त होते बच्चे खजाने के तुम मालिक हो। श्रम छोटे अलबेले है ना, तो चाबी गुम कर देते हैं, फिर कहते खाली खाली। कईयों को होता है ना चाबी संभालना नहीं आता है। घर के मालिक होंगे सब कुछ, चाबी भटकती रहेगी, चाबी ढूंढने में टाइम गमाते रहेंगे। जिसकी चाबी गुम होती है उसका चेहरा कैसा होता है, मूंझ जाता है। तो कई बार हम हंसते कहते तो मूंझते क्यों, घड़ी घड़ी मूंझते। मूंझने वाली भी एक आदत हो जाती है, छोटी मोटी बात पे मूंझना और घबराना। जैसे पुराने माँ बाप का वर्षा है, लौकिक का अंधकार, वो मिला हुआ ना मूंझना और घबराना। बाबा के बच्चे बने हैं तो मूंझना और घबराना खत्म।
हमारी पर्सनैलिटी में ये एक रॉयल्टी नहीं है, मूंझना और घबराना, रूहानियत नहीं है। तो ये भी एक चार्ट हमें को चेक करना पड़ेगा। हमारी मूंझने और घबराने की आदत गई, कभी थोड़ा मूंझ आवे ना, समझा समथिंग रॉन्ग है, तो न मूंझ सकते न घबरा सकते। कहाँ थोड़ा सा मूंझते, मूंझना भी नहीं, बस जरा सा वेरीफाई कराने के लिए भी बाबा कहते पूछो ऊपर से। मूंझने वाली बात नहीं है, थोड़ा सा नहीं दिल को जचता है तो पूछो, फिर करो। जरा घबराहट आती है, कोई अच्छे रूहानी साथी का संग ले लो। मतलब इन दोनों बातों से हमको मुक्त होना है।